जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे सीखेंगे कि कैन की पत्नी कौन थी, कैन की पत्नी कहां से आई, क्या कैन की पत्नी उसकी बहन थी। इस सवाल को लेके बहुत सारे मसीही लोग परेशान रहते हैं, इसके आंसर बहुत जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस वीडियो में आपको इसका सही आंसर मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, बाइबल स्पष्ट रूप से ये नहीं बताती कि कैन की पत्नी कौन थी, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ये संभावना है कि कैन की पत्नी उसकी बहन हो सकती है या उसकी भतीजी हो सकती है। किस बातों पे ये संभावना को जाहिर करते हैं, तो आइए हम बाइबल से देखते हैं। जब हम बाइबल में उत्पत्ति 5 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सेत के जन्म के बाद आदम 800 साल तक जीवित रहा और उसके बहुत सारे बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि जब कैन ने हाबिल का घात किया तो उनकी उम्र कम नहीं थी, बल्कि वो वयस्क थे, क्योंकि वो खेती करने वाले थे, वो किसान थे, वो चरवाहे थे। और विद्वानों का ये भी मानना है कि जब कैन ने हाबिल का घात किया उसके पहले आदम के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई थी। तो लोगों का ये भी मानना है, विद्वानों का, कि उनमें से किसी एक बेटी से कैन ने शादी किया है। तो ये सारे चीज़ें विद्वानों का मानना है। तो प्रिय भाई और बहनों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब कैन ने हाबिल का घात किया तो हाबिल के घात करने के उपरांत, हाबिल के घात करने के बाद में कैन पूरी तरीके से डर गया। कैन डर गया और उस डर में उसको ये दिखाता है कि उस समय और भी लोग पृथ्वी पे मौजूद थे, यानी कि और भी आदम के बेटे और बेटियां पृथ्वी पे मौजूद थे। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस के बारे में। एक यहूदी हिस्टोरियंस ने अपने लिटरेचर में ये लिखा है कि आदम के टोटल 33 लड़के और 23 लड़कियां थी। ये कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहूदी हिस्टोरियंस जो लिखते हैं उनको लोग मानते हैं। बहुत सारे थियोलॉजियंस ये बताते हैं कैन की पत्नी जो है वो आदम की किसी बेटी या फिर उसकी कोई पोती के साथ में उसकी शादी हुई है और कैन की पत्नी वही है। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जब पाते हैं तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। सोचने से पहले आप एक दिमाग में एक चीज़ सोच लीजिए, आप किस सदी में जी रहे हो। आप 21वीं सदी में जी रहे हो, ये 2020 चल रहा है। लेकिन अब जब BC और AD के बारे में बात करते हैं तो यीशु मसीह के बहुत साल पहले ये घटना घटी है, यानी कि आदम और हवा और कैन और एबल, ये लोग धरती पे अपने जीवन को बिताए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि उस समय परमेश्वर की तरफ से ऐसा कोई नियम कानून नहीं था, ऐसा कोई चीज़ें नहीं थी कि किससे शादी करना है किससे नहीं करना है। ये नियम कानून मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण में मिला है। तो इसके पहले ये सारी चीज़ें पाप नहीं थी। इसके बारे में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि वो कैसे इस तरीके का काम कर सकता है। लेकिन ये 100% है कि कैन की जो पत्नी थी या उसकी बहन थी या उसकी भतीजी थी, ये प्रूव्ड है और आप उस पर विश्वास कर लीजिए। और इस पे खोजबीन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन में बने बहुत दिन के सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे आपकी कोई नए सवालों का जवाब लेके। तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखिएगा।